जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर और यूनिट नंबर 5 से जो है यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, यूनिट नंबर जो 5 हमारा है वो हमारा है डाइजेशन और रेस्पिरेशन। तो मैं डाइजेशन का जो है क्वेश्चन ऊपर जो है करा चुका हूँ। अब मैं जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वो पूरा हमारा क्वेश्चन रहेगा रेस्पिरेशन का, यानी कि श्वसन का। ठीक है, तो इससे मैं जो है पूरा क्वेश्चन आपको जो है कराने वाला हूँ। इससे पहले जो है आप डाइजेशन वाला वीडियो जो है देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है प्ले लिस्ट में जो है दिया गया है उसको जो है देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा जो है टाइम नहीं खराब करते हैं, क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं दनादन, यानी कि जल्दी जल्दी। क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फास्टर देन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जलीय जीवों में श्वसन की दर जो है असली जीवों की तुलना में बहुत तेजी से होती है। क्यों होती है भैया? कि जलीय जीव जो है बहुत तेजी से जो है सांस लेते हैं अगर कंपेयर करें हमारे किससे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जो हमारे स्थल वाले जीव हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, दे हैव मोर एनर्जी, उनके पास जो है एनर्जी ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लो इन वाटर, की डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वाटर में कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, वाटर इज ईजियर टू ब्रीथ देन एयर, वाटर जो है आसानी होता है ब्रीथ करने के लिए एयर के कंपैरिजन में। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, दे हैव लार्जर लंग, कि उनके पास जो है लंबा सा लंग होता है। तो देखिए ध्यान से, जो हमारा राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए कि जो भैया एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है ब्रीदिंग बहुत तेज़ से करते हैं अगर कंपेयर करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है किसमें, पानी में, वो कम होता है। इसलिए वो जो है कौन, हमारे जलीय जीव जो है बहुत तेज़ी से जो है श्वसन वो करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल वाले यानी कि हम लोग जो है बहुत स्लो जो है मतलब सांस को लेते होते हैं, बल्कि वहीं अगर हम एक्वेटिक की बात करें वो तो जो है सांस को जो है बहुत तेज़ी से लेते हैं, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है पानी में हमारा कैसा होता है, कम होता है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है क्या है, हाउ डू फिशेस टेक इन ऑक्सीजन, मछलियाँ ऑक्सीजन कैसे लेती हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है थ्रू नॉस्ट्रिल, ऑप्शन नंबर बी थ्रू देयर स्किन, ऑप्शन नंबर सी दे टेक इन वाटर थ्रू माउथ एंड फोर्स इट पास टू गिल, ऑप्शन नंबर डी कि थ्रू देयर लंग। तो देखिए ध्यान से, जो हमारी मछलियाँ होती हैं वो सांस जो है ऑक्सीजन जो है कैसे लेती हैं, तो दे टेक इन वाटर थ्रू माउथ एंड फोर्स इट पास गिल। अब कह रहा है कि भैया ये जो है क्या करती हैं मछलियाँ, कि पानी को जो है मुंह में लेती हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर गिल में जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। इसी प्रकार जो है वो ऑक्सीजन लेती हैं, कौन, हमारी मछलियाँ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, कि माउथ में जो है मतलब वो लेंगी पानी, उसके बाद फिर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देंगी इसके पास, हमारे गिल के पास। इसी प्रकार जो है मछलियाँ जो है ऑक्सीजन को लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द डैश डैश फॉर रेस्पिरेशन, स्थलीय जीव श्वसन के लिए डैश डैश से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है हमारे यहाँ पर वो हमारा वाटर, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी फूड, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया सॉइल, ऑप्शन नंबर डी फूड। तो जो हमारे स्थलीय जीव होते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल जो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है ऑक्सीजन को जो है कैसे लेती हैं, वो कहाँ से लेती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर से लेती हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से लेती हैं, यानी कि वातावरण से जो है लेती हैं। ठीक है, अब इसको जो है फिल करते हैं, देखो ध्यान से। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द, तो टेरेस्ट्रियल जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो ऑक्सीजन जो है कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के लिए जो है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। कौन हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्थलीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द, मनुष्यों में शरीर के अंदर हवा किसके माध्यम से ले जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है माउथ है, ऑप्शन नंबर बी नॉस्ट्रिल, ऑप्शन नंबर सी थ्रोट, और ऑप्शन नंबर डी ईयर। तो हम जानते हैं कि भैया हम जो है सांस कहाँ से लेते हैं, सांस जो हम किससे लेते हैं, वो नॉस्ट्रिल से लेते हैं। नॉस्ट्रिल मतलब नोज से ही तो लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भैया ह्यूमन बीइंग जो है वो सांस कहाँ से लेता है, वो नॉस्ट्रिल से लेता है, यानी सी नाक से लेता है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट फिल्टर द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से गुजरने वाली हवा को छानता है। तो नॉस्ट्रिल से जब हवा गुजरती है तो उसको जो है कौन छानता है? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है म्यूकस, ऑप्शन नंबर बी फाइन हेयर्स, ऑप्शन नंबर सी कार्टिलेज और ऑप्शन नंबर डी टंग। तो जो हमारी नॉस्ट्रिल से गुजरने वाली हवा को जो छानता है वो हमारा कौन हो जाता है भैया? फाइन हेयर हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं वही क्या करते हैं, हमारे जो हवा होती है उनको जो है छानती है, तब जाकर हमारा जो है लंग में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन द नेजल पैसेज बिसाइड एयर हेयर। तो देखिए भैया कह रहा है कि हेयर के अलावा जो है और कौन हेल्प करता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन करने में एयर को, ठीक है, ताकि हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाए। तो बालों के अलावा नासिका मार्ग यानी कि नेजल पैसेज में फिल्ट्रेशन में और कौन मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है सलाइवा, ऑप्शन नंबर बी म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी ब्लड और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो दिया गया है एसिड। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा जो है म्यूकस हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे फाइन हेयर होते हैं किसमें, हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो जो है फिल्ट्रेशन जो करते हैं। पर कह रहा है कि इनके अलावा और जो कौन जो है फिल्ट्रेशन में जो है सहयोग करता है। तो इनके अलावा जो है हमारा जो म्यूकस होता है, ठीक है, जो हमारा म्यूकस होता है नाक में, ये भी जो है हमारे हेल्प करते हैं। ठीक है, किसमें, हमारे फिल्ट्रेशन में, ताकि जो हवा जाए वो जो है अच्छा जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, द एयर पैसेज डज नॉट कोलेप्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, वायु मार्ग किसके कारण जो है नहीं पिचकता है, नहीं जो है पिचकता और चपटा होता है? तो किसकी वजह से? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है मस्कुलर वाल की वजह से, ऑप्शन नंबर बी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर सी म्यूकस लाइनिंग और ऑप्शन नंबर डी रिब्स। तो देखिए जो हमारा कोलेप्स नहीं होता है, ठीक है, वो हमारा जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज की वजह से जो हमारा ये कोलेप्स नहीं होता है। ठीक है, जब एयर हमारे पास होती है, जो हमारा वायु मार्ग होता है यहाँ पर जो है पास होती है, तो हमारे यहाँ पर देखते होंगे ना छोटा छोटा ये कार्टिलेज जैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, तो ये इसलिए बना होता है ताकि जब हमारा हवा जाए तो यहाँ पर जो है कोलेप्स ना हो। कोलेप्स मतलब चिपके ना, ऐसे अंदर आकर ऐसे ऐसे जो है इसे आपको चिपकता हुआ नहीं दिखे, इसलिए यहाँ पर जो है क्या हमारा होता है, रिंग ऑफ जो है कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, बिल्कुल जो है ध्यान से देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को। विद इन द लंग द पैसेज टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, फेफड़ों के भीतर मार्ग गुब्बारे जैसी संरचना में समाप्त होती है जिन्हें कहा जाता है। तो जो गुब्बारे जो संरचना हमारी जो है लास्ट में जाकर जो बन जाती है उसको बोलते हैं अल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर जो हमारा क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो गैसियस एक्सचेंज होता है, मैक्सिमम जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो हमारा जो है कहाँ पर होता है, वो अल्वियोलाई में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अल्वियोलाई, इनमें से जो है अल्वियोलाई का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है टू फिल्टर डस्ट। तो डस्ट फिल्टर करने में भैया डस्ट कौन फिल्टर करता है भैया, हमारे नाक के बाल यानी फाइन हेयर और म्यूकस करते हैं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है टू प्रोवाइड ए सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही सही हो जाएगा कि जो हमारे अल्वियोलाई होते हैं ये जो है एक प्रकार से क्या एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ से जो है गैसियस जो है एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसेस हमारा क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल जो है ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, द वॉल ऑफ अल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ, अल्वियोलाई की दीवारों में किसका विस्तृत जाल होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है नर्व फाइबर का, ऑप्शन नंबर बी ब्लड वेसल का, ऑप्शन नंबर सी कार्टिलेज रिंग का और ऑप्शन नंबर डी मसल सेल का। ठीक है, तो अल्वियोलाई की दीवारों पर जो है जो विस्तृत जाल हमारा होता है वो किसका होता है, वो ब्लड वेसल का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि वहाँ पर जो विस्तृत जाल पाया जाता है अल्वियोलाई पर वो हमारा किसका होता है, ब्लड वेसल का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी ब्रीद इन आउट डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं यानी सांस अंदर की ओर लिए तो हमारा डायफ्राम कैसे हो जाता है, चलिए लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये पूरा थोरसिस एरिया है ये जो है बिल्कुल ऊपर की ओर जो है आ गया है,
अब इसमें जब आप पाएंगे तो जो हमारा डायफ्राम हो जाता है ये बिल्कुल जो है हमारा फ्लैट हो जाता है। एक बार जो है एक कर देखिएगा, ठीक है। ये जो हमारा डायफ्राम जो होता है ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट हैपन टू द चेस्ट कैविटी व्हेन वी लिफ्ट आवर रिब एंड फ्लैटेड द डायफ्राम। कह रहा है कि जब हम अपनी पसलियों को उठाते हैं, यानी कि रिब्स को जो है उठाते हैं तो और डायफ्राम को चपटा करते हैं तो वह यानी कि चेस्ट कैविटी का क्या होता है। तो चलिए इसको करिए। तो इस समय आप क्या पाएंगे, इस समय आप क्या पाएंगे कि भैया जो हमारा जब हम जो है सांस अंदर की ओर लेते हैं तो हमारे जो रिब्स होते हैं वो जो है ऊपर की ओर उठते हैं और जो हमारा डायफ्राम होता है ये जो है फ्लैट हो जाता है। तो इसके दौरान जो है क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है कि इट बिकम स्मॉलर। स्मॉलर तो नहीं होता है, इसमें बिल्कुल गैस भर जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा कि जब जब सांस आप लीजिए तो इसमें क्या होता है, डायफ्राम जो हमारा फ्लैट हो गया और जो हमारे रिब्स हैं ये बिल्कुल जो है ऊपर की ओर आ गए। तो इसमें जो हमारे चेस्ट कैविटी होती है बिल्कुल जो है बड़ी सी दिखती है, इट बिकम लार्ज, ठीक है। इसमें जो है बड़ी हो जाती है। एक बार करके देखिए, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव बन जाइए, सांस इसी वक्त जो है आप स्टार्ट कर दें अनुलोम विलोम, पर आप जब इसको करेंगे एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप सांस अंदर लिए तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे चेस्ट कैविटी होती है ये बड़ी सी हो जाती है और जो हमारा यहाँ पर नीचे जो डायफ्राम होता है, ठीक है, वो जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है। कर जो है आप देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हाई डू लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। श्वसन चक्र के दौरान फेफड़ों में हमेशा हवा का एक अवशिष्ट आयतन, ठीक है, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों रहता है। तो देखिए भैया इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे होता है ये बता रहा हूँ। टू अलाउ सफिशियंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, ये जो है सफिशियंट टाइम देता है जिससे कि ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब हमारा हो जाए। कौन हमारा, ये रेजिडुअल वॉल्यूम। जिससे आपने गाड़ी में सुना होगा कि भैया भैया अब रिजर्व लगने वाला है। तो रिजर्व लगने वाला है इसका मतलब क्या होगा कि भैया अब जो है इसके बाद आप तेल भरा लीजिए, वरना आपका गाड़ी जो है कहीं भी बंद हो सकता है। तो उसी प्रकार हमारे इसमें लंग में क्या होता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि भैया कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर मतलब जो हवा की मात्रा रहे, वरना हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा लंग रहेगा कोलैप्स कर जाएगा, और कोलैप्स होगा तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। तो वहाँ पर जो है क्या होता है, हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम वहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है किसमें, हमारे श्वसन के दौरान यानी फेफड़ों में, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है टू अलाउ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, वही मतलब सफिशिएंट टाइम देता है कि ऑक्सीजन जो है वहाँ पर जो है एब्जॉर्ब हो जाए। तो जैसे रिजर्व लगता है हमारी गाड़ी में, वैसे हमारा रिजर्व लगता है किसमें, हमारे फेफड़ा लगा देता है कि भैया कोलैप्स ना हो, तो कुछ ना कुछ रिजर्व जो है यहाँ पर ऑक्सीजन आई मीन एयर को जो है यहाँ पर रख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, व्हिच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग हैज ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। मनुष्यों में किस श्वसन वर्णक यानी पिगमेंट की ऑक्सीजन के प्रति बहुत अधिक बंधुता होती है, यानी कि एफिनिटी होती है। तो जो हमारे यहाँ पर जो पिगमेंट हो जाता है श्वसन वाला, वो हमारा कौन सा हो जाता है, वो हीमोग्लोबिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि भैया रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हमारा होता है वो कौन होता है, हमारा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है, ठीक है। वेयर इज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड, रक्त में हीमोग्लोबिन कहाँ पर जो है मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वाइट ब्लड कर्पसेल्स, ऑप्शन नंबर बी रेड ब्लड कर्पसेल्स यानी कि आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्लेटलेट्स। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है वो हमारा जो है आरबीसी में प्रेजेंट होता है, यानी कि रेड ब्लड कर्पसेल्स में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड, और ब्लड में किसमें, आरबीसी में जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाई इज कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से हमारे रक्त में घुले हुए रूप में क्यों ले जाती है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन, ये जो है किससे हैवियर होता है, इससे ऑक्सीजन से, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी दिया गया, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। यही बात सही है कि जो हमारा CO2 जो होता है ये जो है ज़्यादा घुलनशील होता है कंपेयर करें किससे, हमारे O2 से। इसी वजह से जो है ये ट्रांसपोर्ट हमारा होता है, ठीक है, हमारे ब्लड में, ठीक है भैया।
कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई इज कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन और ब्लड। तो ये इसलिए होता है क्योंकि भैया CO2 जो है यहाँ पर ज़्यादा डिजॉल्व अच्छे तरीके से हो जाता है हमारा, कंपेयर करें किससे, O2 से, ठीक है। तो इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हमारे ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। वाटर में जो है CO2 अच्छी तरीके से जो है डिजॉल्व हो जाता है अगर कंपेयर करें किससे, ऑक्सीजन से, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है CO2 का वो जो है ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ए टबैको यूज। निम्नलिखित में से कौन सा तंबाकू के उपयोग का रूप नहीं है, ठीक है। इनमें से जो है कौन सा तंबाकू का उपयोग का रूप नहीं है। तो सिगरेट में बिल्कुल तंबाकू भरा होता है भैया, ये ऑप्शन जो गलत हो गया क्योंकि नाट पूछा है। ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, देखिए ध्यान से बिल्कुल, कि गुटखा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हुक्का, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ग्लूकोज। तो जिसमें तंबाकू जो है प्रयोग नहीं हो रहा है वो हमारा होता है भैया ग्लूकोज। ग्लूकोज में किसी भी प्रकार का जो है तंबाकू का प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि वहीं गुटखा हम जानते हैं तंबाकू होता है, हुक्का पीते हैं भैया, बहुत सारे लोग पीते हैं, तो उसमें जो है तंबाकू वहाँ पर होता है, और उसमें लिखा भी होता है कि भैया इससे जो है आपको क्या हो सकता है, मुंह का कैंसर, या जो है कुछ मतलब कि आपके लंग में कुछ हो सकता है, आपके स्टमक में कुछ हो सकता है, तब भी लोग फाके रहने मतलब कि खाए रहते हैं तंबाकू, ठीक है। नहीं खाना चाहिए भैया, तंबाकू बहुत नुकसान करता है। स्मोकिंग डिस्ट्रॉय व्हिच हेयर लाइन लाइक स्ट्रक्चर इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। धूम्रपान ऊपरी श्वसन मार्ग में किन बालों जैसी संरचनाओं को नष्ट कर देता है। तो भैया जो ये नष्ट कर देता है वो जो है सिलिया को जो है नष्ट कर देता है, ठीक है। अब सिलिया को जब ये हमारे धूम्रपान के दौरान जो है, यानी कि जो स्मोकिंग के दौरान हमारी सिलिया जब खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि जैसी हमारी हवा आ रही है अंदर पूरी वैसे जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा भैया, हमको जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, कौन सा प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम झेल जाएंगे ज़्यादा। तो इसलिए भैया हमको जो है यूज नहीं करना, नहीं जो है करना चाहिए किसी चीज़ का भी, ठीक है। मतलब जो भी हमारे जो है हेल्थ के लिए जो नुकसानदायक हो उनको जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक नशे के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब सिलिया का जो है कार्य क्या होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, श्वसन मार्ग में। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को है जो है एब्जॉर्ब करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है टू रिमूव जर्म एंड डस्ट फ्रॉम इनहेल्ड एयर, ठीक है। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सिलिया का जो फंक्शन होता है ये क्या करता है कि जो हमारे जर्म और डस्ट होते हैं इनको क्या करता है, इनहेल्ड एयर से क्या करता है भैया, इनको बचाता है, ठीक है। मतलब कि रिमूव कर देता है। जो हमारे सिलिया होते हैं ये क्या करते हैं, जो जर्म होते हैं और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं इनको जो है ये क्या करता है, रिमूव कर देता है, कौन, हमारे सिलिया। तो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं और जर्म होते हैं उनको जो है रिमूव कर दे रहा हमारा सिलिया। अब सिलिया ही नहीं है क्योंकि उसमें फूक फूक कर सिलिया पूरा ख़त्म कर दिए हो, तो क्या होगा, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, फिर झेल जाओगे अच्छे से, ठीक है। फिर वही चारपाई लेकर बैठोगे भैया। तो भैया इसको छोड़ देना, बिल्कुल अवॉइड कर देना, किसी भी अगर आप कोई भी नशा कर रहे हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ टबैको। तंबाकू से जो है खाने से कौन सा हिस्सा जो है अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है फीट, पैर को कोई प्रभाव होता है, नहीं होता भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है टंग, लंग, हार्ट और लीवर, भैया इसी को जो है मेन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जब आप तंबाकू का जो है मोस्टली जब यूज करेंगे तो जो हमारा अफेक्टेड ऑर्गन इनमें से हो जाएगा वो हमारा जो है लीवर को दिक्कत हो जाएगा, हार्ट को दिक्कत हो जाएगा, लंग को दिक्कत हो जाएगा, टंग को, सभी को यहाँ पर जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो तंबाकू को जो है बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। एक अवेयरनेस जो है बिल्कुल, अगर कोई खा रहा है तो उसको जो है अवेयर करिए, उसको जो है जागरूक करिए कि भैया ये सब मत खाइए, क्योंकि अभी तो आप मज़े के लिए खा रहे हैं, पर जब दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप जो है सजे करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अवॉइड करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। दिल के दौरे और स्ट्रोक के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक क्या है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना। ऑप्शन नंबर बी कि स्मोक रिलैक्स टबैको। ऑप्शन नंबर सी ईटिंग फ्रूट। ऑप्शन नंबर डी स्लीपिंग। तो देखिए भैया, तो जो हमारे यहाँ पर जो
हाई रिस्क हो जाता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक का, वो हमारा किसकी वजह से होता है, स्मोकलेस टबैको यानी कि धुएं वाले टबैको, ठीक है, यानी सिगरेट वगरेट, ये जो हमारे क्या करते हैं, बहुत जो है बिल्कुल स्थिति खराब कर देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में अगर इसको आप जो है प्रयोग कर रहे हैं तो ये जान लीजिए, जो भी लोग प्रयोग करते हैं सिगरेट का या जो भी मतलब ये सब नशे वाली चीज़ें होती हैं, तो उनको जो है एक समय आएगा कि उनको जो है झेलना पड़ेगा, बिना झेले मतलब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो बिल्कुल जो है आप छोड़ दीजिए अगर कोई भी कर रहा होगा, ठीक है। और जो भी कर रहा है उसको अवेयर करिए कि भैया ये सब मत कीजिए, क्योंकि अभी तो आप मज़े के लिए कर रहे हैं, पर क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे हमारी कैसी होती हैं, एडिक्टेड होती हैं, ठीक है। तो एडिक्टेड जब होंगी तो क्या हो जाएगा भैया, धीरे धीरे उसको जब एडिक्ट हो जाएंगे तो नहीं उस चीज़ को पाएंगे, तो अब एक विड्रॉल सिंड्रोम होता है। तो विड्रॉल सिंड्रोम क्या करते हैं कि समय पर नहीं कोई चीज़ मिलता है ना, नशे वाली चीज़, ठीक है, तो बिल्कुल शरीर में बिल्कुल ऐंठन आ जाती है। तो उस ऐंठन को भैया आपके शरीर में ना आए, तो इसके लिए लोगों को अवेयर करिए कि भैया किसी भी जो नशीली चीज़ें हैं उनको जो है आप मत लीजिए, ठीक है, बहुत नुकसान करती थी। अभी आप मज़े मज़े के लिए कोई कर रहा है पर बाद में बहुत नुकसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन काज ऑफ डैश डैश इन द वर्ल्ड। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में जो है क्या करते हैं, ये डेथ यानी कि मृत्यु के समान कारक कारणों में से एक है, ठीक है। ये मृत्यु में से जो है एक कारण हमारा हो जाएगा, कौन, हमारा लंग कैंसर, ठीक है। तो बिल्कुल भैया अवॉइड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड अकर थ्रू, यानी कि एल्वेलाई और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। तो जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो हमारा किसके माध्यम से होता है, वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल्वेलाई और ब्लड में जो हमारा एक्सचेंजमेंट होता है गैसों का, वो जो है हमारा डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, व्हिच गैस इज ब्रॉट बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द एल्वेलाई, शरीर के बाकी हिस्सों से रक्त द्वारा एल्वेलाई में कौन सी गैस लाई जाती है। तो बाकी हिस्सों से भैया कौन सा गैस लेकर आएंगे, बाकी हिस्सों से कौन सा गैस लेकर आएंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएंगे, ठीक है। अब यहीं पर जो एल्वेलाई में क्या होगा कि बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है वो अंदर जाएगी, और वो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रत्येक ऑर्गन यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा हार्ट हो गया या और भी जो हमारे टिश्यू हैं सब लेकर हमारे आते हैं क्या, एल्वेलाई के पास। तो एल्वेलाई क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन लेता है और हमारा जो है, और फिर उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है, ऑक्सीजन जो है इन करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स जो हमारा क्या आता है, वो क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। और एटमॉस्फेयर से क्या आता है, वो हमारा ऑक्सीजन आता है ना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इन टेरेस्ट्रियल एनिमल इज यूजली प्लेस्ड, स्थलीय जंतुओं में श्वसन सतह क्षेत्र आमतौर पर कहाँ स्थित होता है। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी एरिया होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में यानी कि स्थलीय जंतु में, वो कहाँ होता है भैया, विद इन द बॉडी में होता है, और बॉडी में कहाँ भैया, एल्वेलाई में, ठीक है। एल्वेलाई कहाँ हमारा है, ये हमारा किसमें, एल्वेलाई लाइन में ही तो है। तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल जो एनिमल होते हैं इनमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ये हमारा किसमें होता है, विद इन द बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर होता है। और कौन सा एरिया इसको बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू एक्वेटिक एनिमल नीड टू बी ब्रीथ फास्टर, जलीय जंतुओं को तेजी से सांस लेने की आवश्यकता क्यों होती है। तो भैया जलीय जीव जो है जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें जो है लो डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि उनमें जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होती है, इसलिए जो हमारे जलीय जंतु होते हैं वो जो है तेजी से या जल्दी जल्दी जो है सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द, ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज कहाँ मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ओइसोफागस, ऑप्शन नंबर बी थ्रोट, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऑप्शन नंबर डी रिब्स। तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होता है वो हमारा जो है कहाँ होता है, ये थ्रोट में होता है, यानी कि गले में होता है ना भैया, ताकि हमारी जो ये थ्रोट हो वो जो है कोलेप्स ना हो जब हम जो है सांस अंदर की ओर लें, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारा रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है पाया जाता है। इसको जो है आप बाहर से छूकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्टिलेज जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ऐसे ऐसे, यहाँ पर छूकर देखिए आगे ऐसे कुछ दिख रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या हमारे पास, द पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल गोज इनटू, ठीक है, नासिका छिद्रों से हवा का मार्ग कहाँ जाता है, नासिका छिद्रों से हवा का मार्ग कहाँ जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर लिखा है स्टमक में, ऑप्शन बी थ्रोट में, ऑप्शन नंबर सी हार्ट में और ऑप्शन नंबर डी लीवर में। तो जो नासिका छिद्रों से यानी कि नेजल से यानी कि नॉस्ट्रिल से जो है हवा का मार्ग जो हमारा कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है भैया, थ्रोट यानी गले में जाता है। ठीक है, नाक, नॉस्ट्रिल मतलब हो गया नाक, नाक से जब आप सांस लिए तो सांस कहाँ गया भैया, सबसे पहले यहाँ पर थ्रोट में गया यानी गले में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एल्वेलाई प्रोवाइड ए सरफेस एरिया डैश डैश कैन टेक प्लेस। कह रहा है कि एल्वेलाई एक ऐसी सतह है प्रदान करती है जहाँ जो है क्या होता है, तो एल्वेलाई में ही हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्वेलाई में जो हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसमें कैसे होता है, हमारा O2 जो है बाहर से आता है, हमारा जो है सेल के अंदर जाता है, और बाकी जितने ऑर्गन रहते हैं वो हमारे क्या करते हैं, CO2 को जो है इसी सरफेस पर लाते हैं और CO2 को जो है यहाँ पर बाहर की ओर निकालते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द एल्वेलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, इन लार्ज एनिमल व्हाई इज डिफ्यूजन प्रेशर अलोन इनसफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन सप्लाई। बड़े जानवरों में ऑक्सीजन वितरण के लिए अकेले विसरण दाब यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर अपर्याप्त है। तो क्यों अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, बिकॉज ऑक्सीजन इज टू हैवी, ऑप्शन नंबर बी बिकॉज द बॉडी इज लार्ज, ऑप्शन नंबर सी बिकॉज दे हैव नो ब्लड, ऑप्शन नंबर डी बिकॉज दे डोंट हैव लंग। तो देखिए ध्यान से भैया, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज द बॉडी साइज इज वेरी लार्ज हो जाता है। ठीक है, यानी कि देखो ध्यान से, कह रहा है कि बड़े जानवरों में ऑक्सीजन वितरण के लिए अकेले जो डिफ्यूजन जो है अपर्याप्त है, अकेले जो है डिफ्यूजन जो है अपर्याप्त है। तो अकेले जो है डिफ्यूजन के द्वारा जो है मतलब बॉडी की जो है प्रत्येक अंग में जो है हमारा ऑक्सीजन जो है नहीं वितरण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो कैसा हमारा है, बॉडी जो हमारी बड़ी है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस वहाँ पर काम हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा वहाँ पर जो है डिफ्यूजन प्रेशर का जो है काम जो है अकेले वहाँ पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहाँ जो हमारा इनसिग्निफिकेंट यानी कि अपर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन इज कैरीड टू टिश्यू व्हिच आर, ऑक्सीजन को उन ऊतकों तक ले जाया जाता है जो, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है रिच इन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी डिफिसिट इन ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की जो है नहीं मतलब कमी होती है, ऑप्शन नंबर सी डेड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेड ऑफ बोन। तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन जो कैरी होता है टिश्यू तक, उसमें क्या होते हैं भैया, भरपूर मात्रा में जो है क्या होते हैं, रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है अच्छी तरीके से पाए जाते हैं, जो हमारे टिश्यू के पास जो है ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टिश्यू जो है हमारा उसको यूज करेगा और वहाँ से जब ऑक्सीजन की जब यूज कर लेगा तो जो है CO2 को वहाँ पर छोड़ देगा, तो एल्वेलाई से जाकर जो है वो बाहर की ओर निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, द टर्म रेजिडुअल वॉल्यूम रिफर टू, अवशिष्ट आयतन यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम शब्द का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य यही है कि भैया एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग आफ्टर ब्रीदिंग आउट, जब ब्रीदिंग के बाद जो है हमारे पास जो गैस अंदर बचती है उसी को क्या बोलते हैं भैया, रेजिडुअल वॉल्यूम। भैया रेजिडुअल मतलब होता है रिजर्व। अब हम जो है ब्रीदिंग के दौरान जो है जो भी गैस है उसको जो है बाहर निकाल दिए, पर जब गैस को जो है बाहर निकाल दिए कुछ ना कुछ गैस हमारा जो है रेजिडुअल वॉल्यूम के फॉर्म में जो है हमारे उसमें लंग में जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या हमारे पास, चूइंग ऑफ गुटखा इज ए हाई इंसिडेंस काज ऑफ हुई डिजीज इन इंडिया, भारत में गुटखा चबाना किस बीमारी का एक बड़ा कारण है। तो भैया डायबिटीज़ का कारण तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भैया जो तम्बाकू लोग चबाते हैं ये जो क्या करता है, ये ओरल कैंसर करता है, हमारे मुख में जो क्या कर देता है, ये कैंसर काज कर देता है। तो भैया तम्बाकू से दूर रहिए, क्योंकि खाने में कुछ समय के लिए मज़ा देता है, बाकी बाद लॉन्ग टर्म में क्या करता है, ये नुकसान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव स्ट्रक्चर दैट डैश डैश द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। तो जो है स्थलीय जानवरों में ऐसी संरचना होती है जो ऑक्सीजन अवशोषण के लिए सतह को क्या कर देता है, ये सतह को क्या कर देता है,
इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग इज काज्ड बाई, फेफड़ों के अंदर और बाहर हवा की गति किसके कारण होती है। तो फेफड़ों में जो हवा अंदर और बाहर जो है किसकी वजह से होता है, तो वो ब्रीदिंग मैकेनिज्म वहाँ पर जो है डायफ्राम और रिब्स की वजह से जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे डायफ्राम होते हैं और रिब्स होते हैं, यही जो हमारे क्या करते हैं भैया, हवा को जो है अंदर बाहर करते हैं, यानी यही पूरा ब्रीदिंग मैकेनिज्म को जो है हमारे डायफ्राम और रिब्स जो है दोनों संभालते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोर टू नो फैक्ट अबाउट टबैको, तंबाकू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जानने योग्य तथ्य है। तो तंबाकू हमारे लिए हेल्दी है भैया, अभी जितना समझा रहे हैं तंबाकू फिर से कह रहा है हेल्दी है, तंबाकू कौन खाता है भाई, गंदे लोग। ऑप्शन नंबर बी है, तंबाकू यूज अफेक्ट द टंग एंड लंग, तो बिल्कुल सही बात है कि तंबाकू जब हम खाएंगे तो हमारे ये जीभ को और हमारी जिह्वा यानी जीभ को और लंग को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, तो बिल्कुल भैया नहीं खाना है। और इतना देखिए बेशर्म है, कह रहा है कि हुक्का इज सेफ, हुक्का या सेफ है, इसमें तंबाकू होता है। गुटखा इम्प्रूव लॉजिक, क्या लॉजिक है भाई, कह रहा है गुटखा जो है लॉजिक को इम्प्रूव करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए जो तंबाकू जो है हमारे टंग को और लंग को जो है प्रभावित करता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, ब्लड ब्रिंग डैश डैश फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वेलाई, रक्त शरीर के बाकी हिस्सों से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एल्वेलाई के पास जो क्या करते हैं, छोड़ने के लिए लाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पैसेज फ्रॉम द थ्रोट लीड इनटू, गले का मार्ग कहाँ जाता है। तो गले का मार्ग कहाँ जाता है भैया, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो हमारा माउथ दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है लंग, यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है। गले का मार्ग कहाँ जाता है हमारा, वो लंग में जाता है, लंग मतलब हो गया हमारा फेफड़ों में जाता है, फेफड़े में जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन जो है किसमें मौजूद होता है, तो हीमोग्लोबिन हमारा आरबीसी में मौजूद होता है, यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स में जो है हमारा क्या होता है, क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स में हमारा क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड टबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तंबाकू और इसके उत्पाद के प्रति हमारा क्या नज़रिया होना चाहिए, तो हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए, यूज देम सम टाइम, कि कभी कभी उसका प्रयोग करो, बिल्कुल मत करो भैया। से नो टू टबैको, आप ये कहिए कि भैया तंबाकू हमको बिल्कुल नहीं खाना, हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि से नो टू टबैको, यानी कि कोई भी जो है तंबाकू का प्रमोट ना करे, ठीक है, ना खाए उसको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल जो है मेरे पास इतने क्वेश्चन थे। आई होप कि क्वेश्चन जो है इसमें से आपको शानदार लगे होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से देखिए, और क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इसमें जो दिए गए हैं हमारे रेस्पिरेशन से, सभी क्वेश्चन जो है अच्छे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।